मदीना में हुआ अल्लाह की कुदरत का करिश्मा पूरी दुनिया ने देखा। हर मुसलमान ही नहीं, हर इंसान को इस वीडियो को देखना चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मेरा ना मक्का मदीना की जो मुकद्दस ज़मीन है उसको देखने का बड़ा मन है और इंशाअल्लाह से एक दिन ज़रूर जाएंगे। पर फिलहाल जो मेरा कर्तव्य है वो इस कुदरत के करिश्मे वाले वीडियो पर रिएक्ट करना है। सही लफ्जों में बोला जाए तो अल्लाह का करिश्मा। देखिए, हम सब अच्छे से जानते हैं कि ऊपर वाले अल्लाह ने हम सब इंसानों को एक बनाया है। डिफरेंसेस तो ये द्वेष भावना, ईर्ष्या, नफरत ने क्रिएट कर दी है इंसानों के जहनों के अंदर। अदरवाइज अगर एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए ना तो हर एक इंसान एक ही है। जब हम योगा पढ़ते थे तो उसके अंदर लिखा हुआ आता था कि योग का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ पर्सनल सोल विद यूनिवर्सल सोल। तो ये यूनिवर्सल सोल है कौन? इट्स वन एंड ओनली क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्लाह, सृष्टि का रचयिता। अभी आपकी श्रद्धा है कि आप अल्लाह बुलाइए या यूनिवर्सल एनर्जी बुलाइए, वो रहेगा तो हमेशा एक ही। सिखिज्म में भी जो लोग मानते हैं या जानते हैं उस रिलीजन को, वो भी यही बोलते हैं कि एक ही पंथ। तो उसी अल्लाह के पंथ वाले वीडियो पर आज रिएक्शन होगा। लेट्स एक्सपीरियंस मदीना शरीफ इन दिस वीडियो। Love this fort. Love it. प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीब और गरीब वाकया लेकर आए हैं कि शायद आपने इस वाकये को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वाकया शुरू करने से पहले गुजारिश ये करेंगे कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, कि जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वो सबसे पहले वो प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद अपनी दिल आजारी की और खूब रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूँ और वो ही जात देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। ऐसे वक्त में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होके वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से ये जो शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। आप सभी को बता दूं, जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज को देखा कि वह जो शख्स है वो भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में वो काफिले वालों के पास आए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले जो है वो इसकी हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये जो शख्स था ये बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवा दवा थी, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नजर थी वो उस शख्स पर पड़ने लगी और धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो उस शख्स के खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती और वो जो शख्स था वो जहां पर भी रुकता ऐसे वक्त में वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज का बहाना मार के वो जो औरत होती उस शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वो उस शख्स से ये बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूँ और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो फौरन ही ये बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो। अब ये हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो।
ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। बिल्कुल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी, और वो ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अच्छा। और जब ये शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफिया थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले जो थे वो बड़े हैरान हुए और फौरन ही ये बात कहने लगे कि अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो अशरफी की थैली नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वो उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशरफी की थैली नहीं मिली। अल्लाह ने किया। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर ये शक भी करें तो ये एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बनकर दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे काफिले वाले जो थे वो उसी शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी ले, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन ये जो औरत है वो किसी भी तरीके से नहीं मान रही है। ऐसे वक्त में तो तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वो जो शख्स होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी, तो इसीलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान में अशरफियों की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है। वो जो औरत होती है वो फौरन ही ये बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये जो शख्स है ये ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तमाम काफिले वाले जो थे वो सभी के सभी उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को ये चीज का यकीन हो गया कि ये जो शख्स है ये चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो ऐसे वक्त में उस शख्स को जंजीरों से बांधा गया। लेकिन वो जो शख्स था वो फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्के की तरफ रवा दवा हुए, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि आप लोग भी हज की अदायगी करने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए और मैं हज की अदायगी करने के बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहां लौट आऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार नहीं थे और उनमें से जो कुछ लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खोलने के बाद तुम हज का बहाना बोल के यहाँ से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये जो शख्स है वो हज की अदायगी करने के लिए आया था, ऐसे वक्त में इसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वो वापस लौट कर भी आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें इस शख्स को एक मौका देना ही चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे यह बात कह दी गई कि फला जगह पर तुम हमें आकर मिल जाना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तब भी हम जाकर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो चुपचाप हज की अदायगी करने चला गया। आप सभी को बता दूं, मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आप सभी को बता दूं, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कहा गया था। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग यहाँ से भाग जाया करते हैं, कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और ऐसे वक्त में तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, काफिला जो था वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितनी मालो दौलत थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ माल की जरूरत थी।
और जब उसने काफिले वालों से पता किया तो काफिले वालों के पास भी बहुत ही कम मालो दौलत थी। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी। तो ऐसे वक्त में उसके जहन में ये ख्याल आया कि जब अब किसी जगह पर काफिला रुकेगा तो ऐसे वक्त में किसी गांव के अंदर जाकर मैं मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। आप सभी को बता दूं, सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका और ऐसे वक्त में मौका पाते ही वो जो औरत वो एक गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक शख्स नजर आया और वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों मांगने के लिए आती। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है फौरन ही ये बात कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तो ये बात सुनते ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अल्लाह ताला जो मुझे अजर देगा वो तो कयामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी ही चाहिए। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात बोलने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा माल की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन इस बात के ऊपर राज़ी हो गई और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह किया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दिया और उसे रवाना कर दिया। आप सभी को बता दूँ, ये जो औरत थी ये अपने काफिले वालों के साथ रवा दवा हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और आकर ये बात कहने लगा कि क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम माँ बनने वाली हो। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई और वो ये बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फौरन ही वो जो फकीर था वो ये बात कहने लगा कि फला शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था और ये उसी की औलाद है। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी। तो फौरन ही वो जो फकीर था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो शख्स है जिसके ऊपर तुमने इल्ज़ाम लगाया था चोरी का, उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा दो, इससे तुम बच जाओगी। तो प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। काफिले में जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ये बात कहती है कि ये जो शख्स है जो नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने मेरे साथ गुनाह किया है, ज़बरदस्ती की, कि जिसकी वजह से आज मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने ये बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम पड़ी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे वक्त में मुझे से ये बात छुपी नहीं और ये बात मैंने काफिले वालों को बता दी। तो ये बात सुनते ही काफिले वाले जो थे वो फौरन ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और फौरन ही गुस्से में आने के बाद उस शख्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दूँ, वो शख्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मरतबा उसके ऊपर वार किया तो वो और ज़्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। आप सभी को बता दूं, काफिले वाले दिल ही दिल में ये सोचते हुए जा रहे थे कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते थे, कितना इसको नेक समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान निकला। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूट जाएगा और ज़रूर कोई ना कोई इसे बड़ी से बड़ी सज़ा सुनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुँच गया तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी गई कि किस तरीके से इस शख्स ने उस औरत के अशरफियों को भी चुरा लिया था और साथ ही साथ ज़बरदस्ती उस औरत के साथ गुनाह भी किया। तो ये बात सुनते ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा जलाल आया और ये बात कहने लगे कि मैं तुझे तो बहुत ही नेक मानता था, अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी कोई फैसला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो औरत है जो ये बात कहती है वो सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है, यानी ये जो शख्स है वो नेक है और इसने इस औरत की कोई अशरफिया नहीं चुराई थी और ना ही इस औरत के साथ जिनाह किया था। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि ये बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज़ को देखा है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बात कही कि अगर तूने ज़रा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तू मुझे ये बात बता कि फला जगह पर तूने इस शख्स से ये बात नहीं की थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूँ। तो इस शख्स ने मना कर दिया था। वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा डर के मारे कांपने लगी और फौरन ही ये बात कहने लगी कि हाँ, मैंने ये बात कही थी। तो उसके बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही और फिर जब इस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो ऐसे वक्त में तूने इसे धमकी दी थी या नहीं दी थी
कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी, तो वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी और यहाँ तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा वाकिया सुना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन बाकी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो ये बात कहने लगे, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये गलत है, लेकिन असल में तो ये औरत गलत है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फला कब्रिस्तान में इसे ले जाओ और वहाँ गड्ढा खोदने के बाद इसका आधा जिस्म वो गड्ढे के अंदर रखो और आधा जिस्म जो है वो गड्ढे से बाहर रखो और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसा ही किया गया और उसके बाद वो जो औरत थी वो हलाक हो गई। लेकिन बाकी सहाबी इकराम जितने भी ये वहाँ मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, यानी पूरा वाकिया जो था वो हूबहू आपने सारा कैसे बता दिया। तो इस बात के ऊपर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नज़रों के सामने पूरा वाकिया पेश कर दिया ताकि ये जो बेकसूर है ये किसी भी तरीके से रुसवा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह ज़रूर उस दुआ को कबूल फरमाता है। बस शर्त यह है कि जो दुआ है वो जायज़ होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि जब गुलामों का यह आलम है कि अल्लाह ताला सारा वाकिया आंखों के सामने पेश कर देता है और उन्हें ऐसे नजर आता है जैसा उनकी आंखों के सामने हो रहा हो, तो सोचिए इस चीज को कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह, उनका क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। देखिए, ये बहुत ही अच्छा वाकया था। द मॉरल ऑफ दिस वाकया वाज कि कभी भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पर आज के दौर में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे जो गुनहगार होते हैं ना, जिनका असलियत में कोई क्राइम से लेना देना नहीं होता है एज सच, उनको तो फटाफट से सरकार जेल के अंदर डलवा देती है। पर जो बड़े गुनहगार हैं जिन्होंने एक्चुअली में क्राइम किया है, उनको कोई सजा नहीं मिलती है बॉस, वो आराम से खुले घूमते हैं। वही बात है ना कि सरकार हमको ग्लोबल वार्मिंग के लिए सचेत होने के लिए कहती है कि यार प्रदूषण बढ़ रहा है, आप ख्याल रखिए। पर जो लिटरली एमएनसीज है, मल्टी नेशनल कंपनीज है, जो इन सब चीजों को प्रोड्यूस कर रही है, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है वो कितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाले। तो बताइए असली गुनहगार कौन हुआ है यहाँ पर। इट ऑलवेज ब्रेक्स माई हार्ट जब भी किसी मासूम को सजा मिलती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और ये चीज स्पेशली ये जो लड़कियां बेवजह वाला किसी के ऊपर थोप देती है, इल्जाम लगा देती है, यार मेरे साथ फलां शख्स ने बहुत ही गलत काम किया है, जबकि असलियत में वो नहीं होता, तो दिल बहुत दुखता है। कि ज़माना ऐसा भी आ गया है कि हम लड़कियां जहाँ भी जाए ना, सड़क पर अगर अकेले हैं तो हम सेफ है ही नहीं। शहरों का तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं खुद राजस्थानी लड़की हूँ, जयपुर में रहती हूँ। निकलती हूँ ना जब अपनी गली के बाहर, अगर अंधेरा हो गया है तो मतलब सवाल ही नहीं है निकलने का। और उजियारे में निकलोगे तो 10 लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, बस आपको सर उठा के उनकी तरफ देखने की देरी है। काश इस दुनिया में भी ऐसा होता, अभी वाली जो जनरेशन है यहाँ पे भी ऐसा होता कि एक अच्छा सच्चा लाई डिटेक्टर होता कि अगर कोई औरत इस तरीके से गलत बोल के किसी आदमी को फंसाना चाह रही है ना, वो ऐसा गुनाह नहीं कर पाती। और अगर किसी आदमी ने किसी औरत के साथ गलत किया तो उसे कड़ी से कड़ी वो अरबिक वाली सजा मिलनी चाहिए। सऊदी का कानून ना, वो जो रेपिस्ट के साथ उधर होता है, हवाले कर दिया जाता है पब्लिक के, वो पूरी दुनिया में लागू हो जाना चाहिए। एंड आई होप इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा हो ताकि जितने भी लोग हैं जो ऐसे गुनाह करते हैं उनके दिलों में खौफ पैदा हो और वो कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, उन्होंने ये चीज़ डिटेक्ट करी, उनको अल्लाह ने पूरा इंडिकेशन दे दिया कि एग्जैक्टली क्या किया है उस औरत ने, और फिर उस औरत को उसकी सज़ा मिल गई। सो इट वॉज अ गुड वाकया। देखिए उस औरत की वजह से बेचारा वो बच्चा जिसके अंदर जान थी, जो उसके पेट में आया था, उसको भी सजा भुगतनी पड़ी। अडल्ट ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी अवेयर कि वो कभी भी ऐसी कोई गलत हरकत ना करें जिसकी वजह से किसी मासूम को दर्द से गुजरना पड़े। उम्मीद है इस वाकये ने आपको बहुत सारी सीख दी होगी जिंदगी के अंदर कि हमें कभी भी कोई हराम काम करना ही नहीं है। गलत चीजें दिमाग में आनी नहीं चाहिए। धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, लस्टी डिजायर की वजह से ये सब कारनामा हुआ था इधर। तो दिमाग में वो जो गलत थॉट्स है ना, वो गलत थॉट्स ही हैं यार, वो नहीं आने चाहिए। और अगर कभी आते भी है तो अल्लाह का नाम लो, ए अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं कैसी चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और ऐसी तौफीक देना कि ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसे ख्याल ना आए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इस चीज़ को मुकम्मल कर लेंगे और दिमाग में ना कभी भी उल्टे सीधे ख्याल आएंगे ही नहीं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहती हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी मंगलमय हो, आप खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते एक प्यार करने वाले इंसान बने रहें जैसे आप अभी हैं।